ये है मुंबई का बांद्रा स्टेशन। जी हाँ, वही बांद्रा जहाँ शाहरुख का मन्नत, सलमान की गैलेक्सी और आमिर का नॉट सो फेमस आशियाना है। यहाँ लवर्स के लिए बैंड स्टैंड, गॉड लवर्स के लिए चर्च, मूवी लवर्स के लिए गेटी और शॉपिंग लवर्स के लिए लिंक रोड मार्केट है। पर इन सब फेमस जगहों के साथ साथ यहाँ पर सैकड़ों धंधे और उनसे जुड़े दफ्तर हैं, जिनमें काम करने यहाँ हजारों लोग रोजाना आते हैं और जाहिर है रात को वापस घर भी जाते हैं। तो रोज की तरह आज भी ये लोग दिन भर की भागा दौड़ी के बाद फिर से भाग दौड़ करके किसी तरह वापस अपने घर जा रहे हैं, या फिर कह लीजिए घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गए। हाय रे जिंदगी। अरे मगर ये क्या, इतनी जद्दोजहद के बाद भी आज सावंत साहब के चेहरे पर बड़ी रौनक है। ये कैसे? रोज तो ये एक मिनट जरा रिवाइंड करना। ओहो, ये बात है। अब समझ में आया। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। सावंत साहब रोज रात 9:15 बजे दफ्तर से काम करके निकलते हैं। बड़े हार्ड वर्किंग है जनाब। फिर 303 नंबर की बस पकड़ के स्टेशन आते हैं और ठीक 9:45 की बोरीवली फास्ट पकड़ के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। अब माजरा ये है कि बोरीवली फास्ट अंधेरी तक ही फास्ट होती है, मतलब बांद्रा से अंधेरी के बीच कहीं नहीं रुकती। पर अंधेरी के बाद ये स्लो हो जाती है, मतलब हर स्टेशन पर रुकती है। सो इस तरह बांद्रा से बोरीवली तक इनका सफर होता है कुछ पौने घंटे में और ये 10:35 तक बोरीवली पहुंच जाते हैं। फिर स्टेशन पर लाइन लगा के बस पकड़ते हैं और 11 बजे तक घर पहुंच जाते हैं। लेकिन आज इन्होंने विरार फास्ट पकड़ी है, जो अंधेरी तक नहीं बल्कि बोरीवली तक फास्ट होती है, मतलब बस एक स्टॉप अंधेरी। सो जो सफर रोज पौने घंटे में पूरा होता था वो आज आधे घंटे में ही हो जाएगा और सावंत साहब घर 11 बजे नहीं बल्कि पौने 11 बजे, मतलब 15 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। अब आपके दिमाग में 2 सवाल आ रहे होंगे। पहला ये कि 15 मिनट पहले पहुंच जाएंगे तो उसमें इतनी खुशी की क्या बात है भाई, ऐसा क्या हो जाएगा 15 मिनट में। और दूसरा ये कि अगर सचमुच 15 मिनट की इतनी वैल्यू है तो वो रोज बोरीवली फास्ट की जगह विरार फास्ट क्यों नहीं पकड़ लेते। तो भाई चंपू लाल चौरसिया, इन दोनों सवालों का जहन में आने का एक ही मतलब है कि आप मुंबई में नहीं रहते। यू आर नॉट अ मुंबईकर, क्योंकि हर मुंबईकर आपके पहले सवाल का यही जवाब देगा कि 15 मिनट की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। हाउस इट? और दूसरे सवाल का जवाब देगा कि विरार लोकल पकड़ना कोई आसान काम है? अभी भी नहीं समझे? चलिए विस्तार में समझाते हैं। तो पहला सवाल। तो भाई जैसे मैंने बताया, सावंत साहब रोज गिरते पड़ते 11 बजे तक घर पहुंचते हैं। रोज इनकी बीवी यही कहती है, कितना लेट आते हो, थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते? और फिर वही ठंडा खाना इनके सामने रख देती है। 11 बजे तक इनका इकलौता बेटा प्रणव भी बेचारा होमवर्क करके सो जाता है। उठाइएगा नहीं, अभी अभी सोया है। कभी कभी तो हफ्ते भर इनकी अपने बेटे से मुलाकात ही नहीं हो पाती। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज सावंत साहब 15 मिनट पहले घर पहुंच जाएंगे। अरे इन्हें आप जल्दी आ गए? घर में देखकर मिसेस सावंत की खुशी तो देखने लायक होगी। शायद आज बेटे से भी मुलाकात हो जाए। क्या बता, खुश होकर मिसेस सावंत इनका मनपसंद। अच्छा सुनिए, मैं आपके लिए खीर बना देती हूँ। संभावनाएं असीम है। अजी देखिए तो सावंत साहब के चेहरे की रौनक। लीजिए, बात करते करते अंधेरी स्टेशन भी आ गया। खैर, तो हम चलते हैं आपके दूसरे सवाल पे। बात ऐसी है कि सावंत साहब दफ्तर से बस पकड़ के 9:40 के आसपास स्टेशन पहुंचते हैं, जिससे उन्हें 9:45 की बोरीवली फास्ट आने से पहले 5 बहुमूल्य मिनट मिलते हैं, जिसमें वो अपनी थोड़ी सी भूख मिटाने के लिए एक सूखी भेल बनवा लेते हैं और फिर 9:45 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बोरीवली फास्ट पकड़ के घर को रवाना हो जाते हैं। अब विरार फास्ट आती है 9:44 पे, वो भी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 3 जाने में सावंत साहब को लगते हैं 2 मिनट। तो अगर उन्हें ये ट्रेन पकड़नी है तो या तो वो भेल का त्याग करें या तो दौड़ के जाएं, जो उनके घुटनों को गवारा नहीं। क्या करें, उम्र हो चली है ना। सो इसीलिए सावंत साहब बोरीवली फास्ट से ही खुश थे। लेकिन आज किसी वजह से विरार फास्ट प्लेटफॉर्म नंबर 3 की जगह 1 पर आ गई। फिर क्या था, सावंत साहब के चेहरे पे चमक आ गई और उन्होंने लपक के ये ट्रेन पकड़ ली। अब देखिए, एक एक बीतते हुए स्टेशन के साथ सावंत साहब की छाती खुशी से फूले जा रही है। ये गया जोगेश्वरी, ये गया गोरेगांव और ये गया मलार। कहीं नहीं रुकेगी आज इनकी गाड़ी। अब तो बस कांदीवली रह गया। 5 मिनट में जनाब बोरीवली में होंगे।
अरे पर ये क्या, ये ट्रेन स्लो क्यों हो रही है? अरे ये तो रुक गई। क्या हो गया? लगता है लाइन क्लियर नहीं है। अरे पर लोकल ट्रेन्स के लिए ही तो लाइन बनी है ना, क्लियर कैसे नहीं रहती? लगता है आज फिर सावंत साहब 11 बजे ही घर पहुंचेंगे। नहीं नहीं, मतलब जरूरी नहीं है, ये ट्रेन बस चलती ही होगी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। टाइम बीत रहा है, टेंशन बढ़ रही है। अरे बाप रे, अब तो 5 मिनट बीत गए, ये ट्रेन तो चल ही नहीं रही। सावंत साहब के चेहरे की तो हवाइयां उड़ गई हैं। लगता है आज जल्दी घर पहुंचने का सपना पूरा नहीं हो सकेगा। चलिए, फाइनली ट्रेन चल ही पड़ी। बाकी 7 मिनट वेस्ट हो गए हैं, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। वाह, क्या स्पीड से चल रही है ये ट्रेन। 2 मिनट कवर भी कर ली। चलो 15 ना सही 10 ही सही, जल्दी तो जल्दी होता है। और ये आ गया बोरीवली, और ये भागे सावंत साहब। क्या बात है, बूढ़े घुटनों में जान आ गई आज तो। बस अब इन्हें जल्दी से बस मिल जाए। और ये क्या, ये रुक क्यों गए? ओहो, बस की जगह ऑटो। क्या बात है सावंत साहब। देखते हैं अब सावंत साहब की समय बचाने की कोशिश सफल होती है कि नहीं। लो भाई, पहुंच गए सावंत साहब। जैसा सोचा था, समय से ठीक 15 मिनट पहले। रेस्टोरेंट के लिए किया, मेरी फैमिली, मेरे भाई के लिए, किसी भी चीज की तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। Can't believe. I can't. प्रणव बेटा, क्या कर रहे हो? पापा अभी होमवर्क कर रहा हूँ, बाद में। कैमरा के सामने वो तेरे परिवार की इज्जत उछाल रहा था, तब तुझे समझ नहीं आया? तू जा यहाँ से। कबूल जाए यहाँ से। ओह, इससे पहले मेरा मैं आपके लिए दिमाग खाना लगा घूम जाए। देती हूँ। कहते हैं ना, हैप्पीनेस इज एन आर्ट ऑफ लाइफ एंड रूटीन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। जिसने भी मेरा बॉल चोरी किया है, उसकी माँ चोर, बाप चोर, उसका पूरा खानदान चोर। नहीं लिया तो खा विद्या कसम। विद्या कसम मैंने नहीं ली तेरी लाल वाली बॉल। झूठी विद्या कसम खाने से सही में फेल हो जाते हैं। वैसे कभी फंस जाए ना तो भगवान की कसम खा लेना। भगवान कसम? हाँ, क्या है, भगवान कसम सबसे सेफ होती है, क्योंकि भगवान कभी मरते ही नहीं है।